हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघास होम व्लॉग। तो अभी अभी मैंने यहाँ से ही अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। देखिए, आटा ख़त्म हो गया था 2-3 दिन पहले ही, और मैंने चाची को बोला कि थोड़ा गेहूँ धो दीजिए। तो ये गेहूँ धो के, आधा गेहूँ धो के ऊपर लेके गई हैं उसे सुखाने के लिए, और आधा टब में नीचे में मैंने दिखाया ना, वो पड़ा हुआ था। और आवाज़ थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रखी है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ़ हो रहा है, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। इसीलिए ऐसा आवाज़ है, तो तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाची को मैंने कहा कि आप चादर बिछा दीजिए, उसी पे गेहूं को पसारिएगा क्योंकि उठाने में भी ठीक रहता है। और नीचे फर्श पर डालने से ना थोड़ा मुझे गंदा गंदा सा लगता है, तो मैं ऐसे ही गेहूं को सुखवाती हूँ। और देखिए, यहाँ पे वो डाल के आ गई हैं, और यहाँ पे दूसरा लॉट ये धो रही हैं। धोने के बाद फिर से ये जाएंगी ऊपर में, पसारने का काम जो है वो सब चलेगा। आटा ख़त्म हो जाने के बाद ना काफ़ी दिक्कत होती, मुझे तो नहीं, मेरे हस्बैंड को बाहर का आटा, मतलब ख़रीद के जो आटा आता है ना, वो नहीं पसंद होता है, तो इसीलिए मुझे पिसवाना पड़ता है। नहीं तो अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई सा भी आटा खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली गेहूँ लगभग हो ही चुका है। उसके बाद मैंने कहा कि सारा जो काम होगा ना, साइड बाय साइड आप करते चले जाइएगा। गेहूँ का काम, तब तक गेहूँ भी सूखेगा, मतलब 2-3 दिन तो लग ही जाएगा सूखने में। तो इसी तरह से हम लोगों का अभी चल रहा है। ठंड का मौसम है तो धूप भी काफ़ी अच्छा लगता है कि धूप, चलो धूप ये हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद मैंने कहा कि फ्रीज़ को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रीज़ ना काफ़ी ये सामान था, लेकिन फ्रीज़ मेरा ख़राब हो चुका है। तो जो इसके सर्विस वाले भैया थे ना, तो वो बोले क्या 3-4 दिन में आए थे, चेक करके गए हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन के बाद फिर से आएंगे इसका सामान लेके। कीट वगैरह कुछ तो जल गया है शायद से। तो मैंने कहा चाची को कि चाची आप सामान निकालिए, थोड़ा बहुत मैं पोंछ दूँगी, मतलब जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। तो ये सब निकालने के लिए मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ। सर्दी काफ़ी हो रखी थी ना, तो मुझे भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर इसको साफ़ तो करना ही था। देख सकते हैं ना गाइस, कितना गंदा दिख रहा है। और ये सारा सामान जो है फ्रीज़ में पड़ा हुआ था, इसे मैंने निकाल दिया। इसमें मैंने कहा कि चाची जो आपको यूज़ का है ना, वो आप ले लीजिए, उसके बाद जो मेरे यूज़ का है वो मैं रख लेती हूँ। कुछ सामान में, बहुत सारा सामान ऐसा था जो मैंने उनको दे दिया। और ये जैसे पिज़्ज़ा सीज़निंग वगैरह था, वो मैंने रख दिया, क्योंकि सोचा कि अगर बेटे को कभी पिज़्ज़ा खाने का मन हो जाएगा तो उसके लिए बन जाएगा। तो चलिए, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और पूरा वॉच करिएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और देखिए, बात बात करते करते ना फाइनली फ्रीज़ एकदम क्लीन हो गया। जो भी इसका बास्केट वगैरह था ना, मैंने धुलने में डाल दिया है। और यहाँ शाम हो गई काम वाम करते करते, और आज प्लान था लिट्टी चोखा बनाने का। तो कुछ मेरे यहाँ ना गार्ड वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सारा सामान दीजिए, मैं लिट्टी आज बना के आपको खिलाता हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं, वो अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता और प्याज वगैरह को वो फाइन चॉप कर रहे थे, क्योंकि सत्तू में मिलाना रहता है ना। ये कोई रेसिपी नहीं है, जस्ट मैं जो बना रही थी ना, उसी का आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पहली बार मुझे इस तरह से आग पे बना हुआ मैंने भी देखा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी दिखा देती हूँ। तो चलिए, आप लोग वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। फिर गार्ड लोग ही बोले कि आटा गुथवा के दे दीजिए हम लोगों को, हम लोग अपना कर लेंगे। और इधर एक जो है ये चौधरी जी हैं, जो आग जला रहे हैं, इधर आग की तैयारी कर रहे हैं। अभी नहीं जलाया जाएगा, अभी बोले कि सब सारा कुछ तैयार करके रख देता हूँ, उसके बाद जलाऊँगा। तो जब लिट्टी भरा गया ना, तब इधर ये लोग जो हैं बैगन डाल दिए। पहले बोले बैगन, आलू और टमाटर को पका लेते हैं, थोड़ा सा आग जो है वो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा ना, फिर लिट्टी पकाएंगे इस पर, नहीं तो जल जाएगा लिट्टी।
तो आज मैंने देखा ना इनको लिट्टी बनाने का तरीका इनका बिल्कुल ही अलग था। तो मुझे लगा कि चलो आप ढेर सारा लिट्टी भी इस तरह से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे शाम से ही, चॉपिंग वगैरह का काम इन्होंने ही किया था। उसके बाद चोखा भी इन्होंने ही बनाया था, बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने चोखा बनाया था। इतना टेस्टी था ना गाइस, क्या बताऊँ मैं। और लिट्टी भी बहुत टेस्टी बना हुआ था, सॉफ्ट था और कभी कभी ना हार्ड बन जाता था। तो इस तरह जैसे ये इन्होंने पकाया था ना, उस तरह से हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, एकदम सॉफ्ट सा बना था। और इधर देखिए सारा चीज़ पक गया, सिर्फ आलू बचा हुआ है। बैगन टमाटर फाइनली पक चुका था और इसमें आलू भी है। तो ऊपर से अब ये लोग लिट्टी डाल रहे हैं पकने के लिए। इसी तरह से सारी लिट्टी को इस पर बिछा देना है। टोटल ना 50 या 56 के अप्रॉक्स लिट्टी था, तो यहाँ सभी को देना भी था, तो इसीलिए इतना ज़्यादा लिट्टी बन रहा था। आज लिट्टी पार्टी हम लोगों की चल रही थी। तो किसको किसको लिट्टी खाना पसंद है वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग बिहार के हैं वो ठंड में तो ज़रूर से बनाते होंगे, वो स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं लिट्टी चोखा को। नहीं बनाते होंगे तो ऐसे भी छान के खाते होंगे। तो यहाँ देखिए मैं भी आ गई उलटने पलटने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप मेरा वीडियो शूट कर दीजिए, मुझे डालना है। तो वो शूट कर रहे थे और इधर भी मैं पलट रही थी। ये लोग तो हाथ से ही पलट रहे थे पर मैं पक रही थी। तो मैंने चिमटा ले लिया था और इधर मेरा बेटा है मोबाइल में घुसा रहता है। और इधर ये बदास वाली है, पहले भी आप लोगों को इनसे मैंने मिलाया था। तो चलिए इसी तरह से हम लोगों का चल रहा है काम। और उधर लिट्टी पक रहा था तो मैंने कहा कि लाइए मैं सारी चीज़ों को छील के अच्छे से चेक करके आप लोगों को दे देती हूँ। तो चोखा मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं और आगे चल के आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनने के लिए मिलेगी। जब वो वीडियो बना रहे थे ना, वो बोल रहे थे तो मैंने सोचा क्या उनका ओरिजिनल आवाज़ ही डाल देती हूँ इसमें, तो उनका भी देखिएगा कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। और ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो पता नहीं क्यों, या तो उन्हें वीडियो अच्छा नहीं लगता होगा। मैं कोशिश करती हूँ अच्छी वीडियो देने की, तो पता नहीं, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। ये बूढ़ी माता है हमारे घर के बगल की, ये मेरा बेटा है। ये मेरी पत्नी है, प्रिय पत्नी। ये हमारे गार्ड साहब चौधरी जी हैं। ये हमारे गार्ड साहब अरविंद बाबू हैं। इन लोगों ने मिलकर लिट्टी और चोखे का प्लान बनाया है। चौधरी जी टमाटर छील रहे हैं, मेरी पत्नी टमाटर धो रही है, अरविंद बाबू लिट्टी पका रहे हैं और मैं इन लोगों के साथ इन लोग का वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए मेरा बेटा जो मोबाइल से कभी हटता नहीं है, क्या कहा? हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। मेरी बेटी अभी फ़िलहाल सो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर।